आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? देखिए, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर ही कुछ ना कुछ होता रहता है। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। आपने बताया नहीं, ऐसा क्या होता है यहाँ? लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक डायन का साया है। डायन? आपने देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि उसके लंबे लंबे नाखून हैं, लंबी काली चोटी। वो अपने आप को जवान रखने के लिए लोगों की उम्र खा लेती है। और जानती हो सबसे खास बात, उसके पांव उल्टे हैं। उल्टे? हाँ। कहीं ऐसे तो नहीं?
देखा क्या? अरे सुनिए सुनिए, आपने साहब को देखा क्या? नहीं नहीं, कहाँ चले गए? ये अंग्रेजी पुल चढ़ाओगे तुम आरती में? तो समझ में नहीं आता है। अरे बुड़बक हो क्या जी तुम एकदम? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे देखो ये कैसा फूल लेकर के आप आए जाइए हैं। ना भाई साहब। क्या बात है जी? परेशान क्या है इतना? पंडित जी ने कहा है कि पंच की राहु महादशा अगले महीने ही शुरू हो रही है। अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमें उपाय जल्दी करना होगा। कर तो रहे हैं ना वैद्यश्री, इतनी पूजा पाठ, दान दक्षिणा, और आज अंश के लिए हमने आरती भी रखी है। अब उसके बाद जगराता है। काफी नहीं है ना? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हमें किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना ही होगा जिसके शरीर पर देवी माँ का चिन्ह है। उस देवी को ढूंढकर अगले महीने अंश की महादशा शुरू होने से पहले उसकी शादी करानी होगी अंश के साथ। शादी? वैद्यश्री क्या कह रही हो तुम? अंश अभी बच्चा है, 21 का भी नहीं हुआ है वो। माँ हो ना उसकी उम्र नहीं जानती क्या मैं क्या करूं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। वैद्यश्री ये सब छोड़ो, चलो आरती करते हैं। नहीं, जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते आरती नहीं होगी। अरे अंश के कॉलेज में तो कोई इवेंट है, उनको देर भी हो सकती है। देर नहीं होगी। अंश ने एक बार कहा है कि वो टाइम पे आ जाएगा तो आ जाएगा। अविनाश भाई अभी तो नहीं आए, उन्हें तो टाइम पे आ जाना चाहिए था ना। अब ये अविनाश कहाँ रह गया? इस घर में ना बेटा सुनता है और ना भाई। हलवाई भाई साहब, आपने बताया नहीं कि हलवाई को भी बुलाना था। हलवाई नहीं, मेरा भाई, तुम्हारा पति एसीपी अविनाश। प्रकाश? भाभी हमारे घर में प्रकाश कौन है? मुझे तो प्रकाश नहीं, अविनाश। हाँ, तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? चैताली, तुम कुछ कह रही थी क्या? ओ हाँ, भाभी इनका फोन आया था। बच्चों के कॉलेज से एक लड़की गायब हुई है। शेखर जी, पूजा का समय हो गया है, आरती आरंभ करवाइए। उसके बाद जगराता भी तो होना है ना? नहीं पंडित जी, आरती अंश के लिए। उसके आए बगैर आरती कैसे शुरू कर दें? वैश्री जी, इसी समय पूजा नहीं हुई तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। वैद्यश्री चलो आरती करते हैं। क्या कर रहा था? हाथ जल जाता तो जल जाए, पर मेरी मां पर आँच नहीं आनी चाहिए। मां, आपको जवा कुसुम के फूल चाहिए थे ना? अंश, तुझे कैसे पता चला? जो आपके दिल में है, मुझे नहीं पता होगा क्या? अंश,
तुझे पता है देवी माँ को ये जवा कुसुम के फूल बहुत प्रिय है। तू चल इन्हें अपने हाथों से ही उनके चरणों में चढ़ा दे। आजा। शांचनी सर्वस्त्र सर्वनाशिनी रूपरंगोहिनी किलोभिनी अवंति दूर दूरिणी दुःस्मलग्नभूमिनी धर्मक्षिणी तुम मृत्युदेहवारिणी। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। ऋषि और मोहित का झगड़ा हो गया है और मोहित ने ऋषि को रेस के लिए चैलेंज कर दिया है। मैं बाहर रुकी हूँ कार में, आप आ जाइए। Yes, sir. I'll inform you. सर ये प्रीति तो यंग कॉलेज गोइंग लड़की थी ना, तो उसकी डेड बॉडी ऐसे बुढ़ी कैसे हो गई? देखिए अबे वो साइलेंट हीरो ऐसे घुर घुर के क्या देख रहे हैं? अबे ओ इंटेंस कुमार, तो उससे कोई डरता नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के रूल्स हम बनाते हैं। आज तू हारेगा बेटा। और याद रखना, हारने वाला अपनी जैकेट से जीतने वाले के जूते चमकाएगा। भाई आर यू श्योर? प्लीज गुस्सा मत होना। तुझे पता है जब तुझे गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है। Ready, steady, and go. भाभी अंश के कॉलेज से जो लड़की मिसिंग थी, ये है उसकी तस्वीर। इसका नाम प्रीति है। भाभी ये यंग लड़की थी, लेकिन इसकी लाश बुढ़ा गई है।
दिनों से वैसे ही अंश की इतनी फिक्र हो रही थी। फिर कॉलेज से वो लड़की गायब हो गई और अब तुम कह रहे हो कि उसकी लाश बुढ़ा गई। हम सब जानते हैं कि ऐसी मौत तो सिर्फ वही दे सकती। भाभी, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती ऐसी कोई रिपोर्ट को। और उन्हें क्या काजल तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा तेरा दमा बढ़ जाएगा ना इस धुएं से। तू जा ना अपने कमरे में दवाई लेके आराम कर। जा दवाई खा जा। फॉरेन भाभी, फॉरेंसिक। हाँ वो जो भी, उन्हें क्या पता। हम जानते हैं क्योंकि हमने देखा है अपनी आंखों से वहां क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। इतना पुराना बात है, 18 बरस बीत गया। कहां से लौटेगी? नहीं लौटेगी। उसके जैसी कौन और भी तो हो सकती। कौन दूसरी? गायन। आपको याद है ना मरते वक्त उसने क्या कहा था? तुम लोग मुझे जला सकते हो, लेकिन मेरी नजर नहीं जलती। मैं एक गायन हूँ, गायन। और एक गायन की नजर जिस हर पर पड़ जाए, उसके बाद उस नजर से उस हर को कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, इस गायन की नजर तुम लोगों पे हमेशा रहेगी, हमेशा। प्लान बी, आजा छोटे। हो गया। राजेश्वरी, पंडित जी ने ये किया इस घर को बुरी नजर से बचाने के लिए दी थी। 18 सालों से ये कील सी दीवार में लगी हुई थी। आज ये काहे गिर गई? किसी और को ये इशारा समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही हो बाबा? इधर देखो। काहे इतना परेशान हो भाई? अरे शुगर गड़बड़ा जाएगी जी तुम्हारी। पंडित जी ने कहा है 4 हफ्तों में अंश की राहु महादशा शुरू होने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो अंश को उसकी बुरी नजर से कोई नहीं बचा पाएगा। जंगल में उस लड़की की मौत पहला संकेत। वो जैसे मरी उससे साफ पता चलता है आयन आ चुकी है। धीरे धीरे अंश को अपनी ओर खींचेगी। अगर मेरे अंश को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये दोनों पहली बार हमारी जिंदगी में आए। वैदेश्री, तुमने उन्हें मां बनकर पाला है और मां किसी से नहीं डरती। अगर डर होता तो भाभी ने इन बच्चों को अपनाया नहीं होता, उन्हें मां का प्यार नहीं दिया होता। और बच्चों का प्यार बट न जाए इसलिए ये खुद कभी मां नहीं बनी। मां बनी, बस अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। पालने वाली मां का दर्जा तो जन्म देने वाली मां से बढ़कर होता है। हाँ भाभी, बिल्कुल। और ये दोनों सिर्फ आपके बच्चे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं भाभी, हमारे बच्चे हैं। आखिर उनकी रगों में मेरे भाई का खून है। ये बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन बड़े भैया, आप एक बात भूल रहे हैं। उनकी रगों में मृदुल भैया के साथ साथ उस औरत का भी खून है जो बाद में डायन निकली। ये बात भी ठीक है। अंश की रगों में इंसान और डायन दोनों का खून है। और मैंने सुना है कि डायन का पहला जना आधा इंसान आधा डायन होता है, दावंश होता है। खून भले ही उसमें डायन का है, मगर संस्कार मेरे हैं। वो राय चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मगर उसकी अच्छाई से जीत नहीं पाएगी। लेकिन भाभी, पंडित जी ने तो कहा था कि जब अंश की राहु महादशा शुरू होगी तो बुरी शक्तियां उस पर हावी हो जाएंगी। और अगर ऐसे में किसी डायन ने उसे अपने वश में कर लिया तो इसीलिए हमें उस देवी के निशान वाली लड़की को ढूंढना ही होगा। हम वही अंश को पूरी नजर से बचा सकते। लेकिन भाभी, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? कहाँ पता कि वो लड़की कहाँ है? वो जहां भी हो, उसे मेरे अंश की जिंदगी में आना ही होगा। लेकिन भाभी, हम उसे पहचानेंगे कैसे? देवी माँ के निशान से हम उस दैविक को पहचानेंगे। वो देवी के निशान वाली लड़की ही अब मेरे अंश को बचा सकती है। पूर्ण
भाई साहब कूल लग गए, जल्दी लगवाइए। अरे आप लोग कितना वक्त लगा रहे, जल्दी कीजिए ना। चैताली, चैताली, हाँ कहाँ थी? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। तैयार हो रही थी। कोई रो रहा है। सो रहा है? जगराते में कौन सोएगा? बिल्ली को काहे घूर रही हो भाभी? रो रही है। कहाँ सो रही है? बिल्ली का रोना अपशगुन होता है। भाभी ये क्या हो रहा है भाभी? खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है। सब क्या कर रही है? भाभी क्या कर रही हो? रुक जाओ। देखो डरने का कोई जरूरत नहीं है। देखा था ना, सुना था ना बिल्ली को रोते। वैद्यश्री हमारे यहाँ जगराता है, जहाँ देवी माँ होती है वहाँ अपशगुन भी शगुन में बदल जाते हैं। मगर उस खतरे का जो मेरे आज पर है, उस श्राप का क्या जो वो मरते वक्त देकर गई थी। भाभी क्यों कोई वहम पाल रही हो? कोई अपशगुन नहीं है, बस था फूट गया, बस बस। मृदुल भैया के साथ जो हुआ, मैं हंस के साथ नहीं होने दूंगी। दोबारा किसी डायन को मैं इस घर में घुसने नहीं दूंगी। इस घर में घुसने नहीं दूंगी। नमस्ते नमस्ते। माँ को कुछ मत बताना। ए रुको, कहाँ थे तुम तीनों? और तू आरती के बाद कहाँ चला गया था? माँ वो कॉलेज में इवेंट था।
और प्रिंसिपल सर ने कहा था कि सबको जरूर आना है। दूर जाना है? ये प्रिंसिपल सबको दूर जाने को क्यों कहता है? बच्चों को तो पास बुलाना चाहिए ना उसे। ओहो माँ, दूर नहीं, जरूर जरूर। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मैं बहरी थोड़ी हूँ। और तूने क्या ये लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए? संस्कार को तो मिट्टी कर दिया आजकल के बच्चों ने। अरे सुनो बच्चों, तुम लोग जाओ, जा करके फटाफट तैयार होके आओ, जाओ। अंश, क्या हुआ? अंश, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ। अंश रुक, बता ना, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ माँ, अब तैयार हो जाओ। एक मिनट, कुछ छुपा रहे हो क्या तुम दोनों? कुछ भी तो नहीं बड़ी माँ। वो मैं भी तैयार हो क्या हूँ। मैं भी तैयार हो गया। अरे ये अभी तक यहीं पर है? मम्मी, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है कि कोई इसे अडॉप्ट कर ले तो कोई जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। चीकू, बेबी कम हियर। ये लो, तू है कि इसे इतना प्यार देती है और ये है कि तेरे पास आता ही नहीं है। ऐसा क्यों? तू अब इसे पकड़ और यहाँ से लेकर जा, वरना पूजा में विघ्न डालेगा। जा। हाँ। चीकू, नेहा, तूने काजल को तो कुछ नहीं बताया ना? भाई, अब मैं ऋषि की तरह स्टूपिड तो हूँ नहीं। मैं जानती हूँ कि काजल स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाएगी। सुन, तू भी कुछ मत बता। नहीं बताऊंगा, लेकिन भाई तुझे बड़ी माँ को सब बता देना चाहिए। क्या बताऊं? कि मेरी आई सडनली ग्लो होने लगी, कि मेरे अंदर सडनली सुपर ह्यूमन पावर्स आने लगे, या मेरे घाव इंस्टेंटली हील होने लगे। ऋषि, मुझे खुद को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं माँ को क्या एक्सप्लेन करूंगा? भाई, तो क्या आप बड़ी माँ को कुछ भी नहीं बताएंगे? छुपाऊंगा तो भी पता चल जाएगा कि कुछ छुपा रहा हूं। बताना तो पड़ेगा। पहले पूजा और जगराता खत्म हो जाए, उसके बाद देखते हैं।
बड़ी माँ ने कहा था जल्दी तैयार होकर आ जाना, तो आई थिंक वी शुड लीव। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। यू डोंट बी टू लेट। भाई जल्दी आना। तू चल। तुझे पता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुझे कैसे पता होगा? मुझे खुद को नहीं पता। इतनी देर लगा रहे हैं आने में, क्या कर रहे हैं ये? मुहूर्त खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे क्या? श्री आ जाएंगे वो लोग। भाभी जगराता मैंने खास तेरे लिए रखवाया है ताकि माता रानी तुझे हमेशा बुरी नजर से बचा के रखे। जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, बुरी नजर मुझे छू भी नहीं सकती। अपने बेटे को बचाने के लिए तो माँ शैतान से भी लड़ सकती है। मुझे शक्ति देना माँ कि मैं अपने बेटे को बुरी नजर से बचा सकूं। काजल तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए, बहुत दुआ है। भैया मुझे रहना है यहाँ पे। नो काजल। चल।
डायन, ये काला कैसे हो सकता है? वेदश्री जी, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। किसी अनहोनी का संकेत है ये। ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी शक्ति आसपास है। इसका मतलब डायन हमारे घर के अंदर तक आ चुकी है।